और फाइल नंबर क्या था? मैम साहब, ये बाहर किसी का पर्स रह गया, इसमें 12,000 रुपए हैं। किसी क्लाइंट का रह गया होगा, देख लूंगी, अगर कोई आएगा तो वापस कर दूंगी। ठीक है। हाँ बताओ। 206 फाइल नंबर है मैम, चेक करिए एक बार। हाँ सरीना। अरे यार सताक्षी, वो ना तेरे ऑफिस में मेरा एक बैग रह गया है, उसमें 20,000 रुपए भी हैं। व्हाइट कलर का है? हाँ हाँ यार, वो व्हाइट कलर का ही है। हाँ यही रखा है। अच्छा सुन, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। ओके ठीक है। क्या हो गया मैम? सरीना का कॉल था। ये पर्स उसी का है, लेकिन वो बोल रही है कि इसमें 20,000 रुपए हैं। अभी गार्ड अंकल बता के गए कि इसमें 12,000 रुपए हैं। समझ नहीं आया कुछ। मैम इसमें समझना क्या है, 8,000 रुपए हमारे गार्ड अंकल ने चुरा लिए होंगे। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? वो इतने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता। मैम वो ऐसा क्यों करेंगे ये तो वो खुद ही जाने, लेकिन गरीब ऐसा करते हैं ये बात आप जान लीजिए। इन गरीबों की फितरत होती है, जहाँ इनको मौका मिलता है ना ये वहाँ चोरी कर लेते हैं। अपने फ़ायदे के लिए कितना भी गिर सकते हैं, और इनकी कितनी भी उम्र हो इस बात का लिहाज मत करिएगा। बेईमानी इनकी रगों में होती है। कोई बड़ी बात नहीं, 8,000 रुपये इसमें से पार कर लिए होंगे। इनको लगा होगा हमें क्या पता लगना। देखो सच्चाई सामने आ गई। चलो मैं अंकल जी से पूछ लेती हूँ एक बार, क्या पता कोई गलतफहमी हो गई उन्हें। लेकिन एक बात और है, अगर उन्हें पैसे चुराने होते तो वो सारे पैसे चुरा लेते। मतलब 12,000 छोड़ दिए और 8,000 चुरा लिए, ये भी कुछ डिफरेंस है। मैम एक्सपीरियंस्ड होंगे ना, पहले भी इस तरह की चोरियां करी होंगी, तो उन्होंने दिमाग चलाया होगा कि आपके आगे ये बैग को वापस करके इसमें अमाउंट बता के अपने आप को ईमानदार साबित कर देते हैं। इससे आप खुश हो जाओगे, और कल को अगर चोरी की बात उठती भी है तो इन पर तो शक जाएगा नहीं, क्योंकि इन्होंने ईमानदारी से बैग वापस कर दिया। ये सब चाल है, इन्होंने जानबूझ के इतनी ही अमाउंट चुराई है ताकि इन पर शक ना जाए। समझिए बात। ये भी पॉइंट है। हाँ। हेलो, गार्ड अंकल को मेरे रूम में भेजना। ओके। मैम आपने बुलाया? मैंने बुलाया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये बैग तुम्हें मिला तो तुमने इसे खोल के क्यों देखा? डायरेक्ट मेरे पास क्यों नहीं लाए? मैम साहब, हमने सोचा कि इसमें कोई कागज पत्तर मिल जाएगा, पता चल जाएगा किसका है, इसलिए हमने ये खोल लिया। तो तुमने खोल के देखा और तुम्हें इसमें पैसे दिखे तो तुमने थोड़े पैसे निकाल के अपनी जेब में डाल लिए? नहीं मैम साहब, हमने कोई पैसा नहीं लिया। हमने तो पैसे गिने थे, इसमें 12,000 रुपए थे, और ऐसे ही ला करके आपको दे दिया। देखो अंकल जी, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। ये बैग मेरी फ्रेंड सरीना का है जो यहाँ पे भूल है। उसका कॉल आया था अभी, उसने मुझे बताया इसमें उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और पूरे 20,000 रुपए हैं। और वो मुझसे झूठ तो बोलेगी नहीं, मेरी बचपन की फ्रेंड है, वो उस पर यकीन करती है, तभी उसने कॉल करके बोला कि बैग रख लियो, क्योंकि उसे पता है कि मेरे ऑफिस में बैग बिल्कुल सेफ रहेगा। नहीं मैम साहब, हमने ये पैसे गिने थे, इनमें 12,000 रुपए थे, और हमने ना इसी में रख के तुम्हें ला के दे दिया। ये दिक्कत यही तो है अंकल जी, ये बैग जैसा आपने वैसा वापस नहीं दिया। आपने इस बैग को खोला, जानबूझकर खोला, और इसमें से आपने पैसे निकाले। वरना आप ही बताइए, आपको क्या लेना देना कि इस बैग में कितने पैसे हैं? क्यों गिने आपने पैसे? ये पैसे गिनने का बहाना है, आपने इसमें से चोरी करी है। साहब कबूल कर लीजिए इस बात को। नहीं साहब, हमने कोई चोरी नहीं की। वो क्या ना, हमने सोचा देखते किसका बैग है, और हमने ना पैसे गिन लिए, इसमें 12,000 रुपए थे साहब, कोई चोरी नहीं की हमने। अंकल जी ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से 8,000 वापस लाइए और इस पर्स में रखिए। आप जानते नहीं है, आपकी हरकत की वजह से हमारी मैम की लॉयल्टी पर बात आ जाएगी। सरीना मैम की बहुत अच्छी दोस्त है, वो क्या सोचेंगी कि मैम के ऑफिस में चोरियां होती हैं। आप अमाउंट वापस ला के रखिए, वरना आपको जेल भिजवा देंगे हम। लेकिन सर, हमने पैसे लिए ही नहीं, तो फिर कहाँ से वापस करेंगे हम? देखिए अंकल जी, विभोर बिल्कुल सही कह रहा है। आपने जो पैसे इसमें से निकाले हैं पूरे 8,000 रुपए, वो इसमें वापस रख दीजिए। सरीना थोड़ी देर में आ रही है अपना पर्स लेने। मैम साहब, आप भी हम पे शक कर रही है। मैम साहब, हमने कोई पैसा नहीं लिया, हम अपनी कसम खा के कहते हैं, हमने कोई पैसा इसमें से नहीं लिया। जितने पैसे थे बस इसी में है। मैम इन गरीबों से मुंह लगना बेकार है, इन्होंने पैसे कहीं ना कहीं खर्च दिए होंगे। एक बार इन गरीबों के पास पैसे चले जाते हैं तो वापस नहीं आते। मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास ना मैम ये 10,000 रुपये हैं। आप इसमें से काम करिए, ये 8,000 रुपये आप सरीना मैम के बैग में डाल दीजिए, जिससे उनको ये चोरी वाली बात का पता ही ना लगे। और बाद में आप क्या करना, ये 8,000 रुपये इन गार्ड अंकल की सैलरी में से काटना, ये भरेंगे। यही करना पड़ेगा क्योंकि वो आने ही वाली है। पूरे 8 है ना? हाँ मैम बिल्कुल गिन लिया मैम। लेकिन साहब, हमने पैसे लिए नहीं तो फिर हमारी सैलरी से क्यों काटेंगे? आप चुप करिए, चोरी करते हैं उस उम्र में शर्म नहीं आती।
ये जो हरकत आपने की है ना, मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे। सताक्षी यार, मैं अपना बैग यहाँ पे भूल गई थी ना। हाँ, ये ले तेरा बैग। अच्छा हाँ यार, इसमें पैसे भी थे। हाँ, इसमें पूरे पैसे हैं, 20,000 रुपए तेरे। अरे यार, मैंने ना एक्चुअली सुबह मॉर्निंग में 8,000 रुपये अपने हस्बैंड को दे दी थी, बट मैं तो इन्फॉर्म ही करना भूल गई। लेकिन तूने कॉल पे तो 20,000 रुपए बोले थे। अरे यार, मैं तेरे को बता तो रही हूँ कि मैं तेरे को इन्फॉर्म करना भूल गई थी। अब इसमें 12,000 होने चाहिए, बट इसमें एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से आए? सही ना, तूने कॉल पे बोला था कि इसमें 20,000 रुपए हैं, और अंकल ने मुझे बैग ला के दिया तो बताया कि इसमें 12,000 रुपए हैं। तो मुझे लगा कि 8,000 रुपए अंकल ने ले लिए हैं, तो मैंने अपनी तरफ से डाल दिया ताकि तेरा ट्रस्ट बना रहे। सताक्षी, तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। तुझे पता है ना, हम दोनों इतने टाइम से फ्रेंड्स हैं और इतना ट्रस्ट है हम दोनों के बीच में, तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? और अगर मैं भूल गई तो तू मेरे को इन्फॉर्म कर देती कि इसमें 12,000 रुपए, तुझे इसमें एक्स्ट्रा पैसे डालने की कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा ये ले यार, अभी ये पैसे ले, मैं लेट हो रही हूँ, ठीक है, मुझे निकलना है। और अंकल जी सॉरी, मेरी वजह से आपको इतना उल्टा सीधा सुनना पड़ा। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। चल मैं निकलती हूँ, ओके बाय। सॉरी अंकल जी, वो सहीना ने मुझे कॉल पे बोला कि इसमें 20,000 रुपए हैं, और आपने बैग ला के दिया 12,000 रुपए बताए, तो मुझे लगा कि पैसे आपने लिए हैं, क्योंकि फिर सहीना क्या सोचती मेरे बारे में, मेरे ऑफिस के बारे में, कि यहाँ से पैसे गायब हो रहे हैं। इसलिए मैंने आप पे डाउट कर लिया और पैसे रख दिए। आई एम सो सॉरी अंकल जी, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। जी अंकल जी, माफ़ कर दीजिएगा, हमने आप पर बिना सोचे समझे इल्ज़ाम लगा दिया। आगे से ये गलती दोबारा नहीं होगी, सॉरी। कोई बात नहीं मैम साहब, गलती आप लोगों की नहीं है, गलती तो हमारी है। और एक गलती नहीं, मेरी बहुत सारी गलतियाँ। पहली गलती तो ये है कि मैं ईमानदार हूँ, और दूसरी बेटा मैं गरीब हूँ। ऐसा है, पूरे 25 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ बेटा, आपके पिताजी के ज़माने से, लेकिन आज तक ना हम पे ऐसा इल्ज़ाम किसी ने नहीं लगाया। लेकिन आज तुम दोनों ने हम पे ये इल्ज़ाम लगा करके ना पूरे 25 साल का इनाम दे दिया। अंकल, मैंने बोला ना, वो बस गलतफहमी हो गई थी छोटी सी। आई एम सो सॉरी अंकल। आप ना ये कुछ पैसे रख लो, आपके काम आएंगे। नहीं मैम, ये पैसे आप ही रखिए। और हाँ, ये मत समझना कि हम पे चोरी का इल्ज़ाम लग गया तो हम यहाँ ड्यूटी नहीं करेंगे। हम यहाँ ड्यूटी करेंगे, मैं कल भी ड्यूटी आऊँगा, क्योंकि हमारी ना ये मजबूरी है। अच्छा, मैं चलता हूँ। विभोर, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, हमने अंकल पे इतना गलत इल्जाम लगा दिया, बल्कि वो हमारे यहाँ कब से काम कर रहे हैं। जी मैम, गलती तो हमसे हुई है कि हमने बिना सोचे समझे, बिना प्रूफ के इल्ज़ाम लगा दिया उन पर। आई थिंक हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए मैम। सोच ये बदलनी चाहिए कि हर गरीब चोर या बेईमान नहीं होता। सही कह रहे हो तुम। अंकल को मैं पर्सनली जाके भी सॉरी बोल दूंगी। बाबूजी, खाली छोले मिल जाएंगे क्या? हाँ मिल तो जाएंगे, लेकिन 10 रुपए के लेने पड़ेंगे कम से कम। ठीक है, दे दो 10 के। ठीक है, ये लीजिए। ये लो। अंकल, छोले कुलचे कितने के? बेटा 40 रुपए प्लेट है, साथ में ना सब्जी भी मिल जाएगी। ठीक है, 2 प्लेट लगा दो। ठीक है, लगाता हूँ। अंकल अच्छे से बना देना, चटपटे से नींबू भी डाल के, ठीक है? ठीक है। ये लो। हेलो, वहां से हट जा। अरे कोई बात नहीं अंकल, खाने दीजिए ना। नहीं नहीं मैम साहब, हमने एक कस्टमर के लिए लगाई हुई है, ऐसे फालतू आदमी के लिए नहीं लगाई है। सुन, यहाँ आके खा ले और जल्दी हट जाना। जी बाबूजी।
इतनी मिर्ची डाल दी। अंकल जी इतनी मिर्ची डाल दी आपने छोले में, थोड़ा पानी लाओ जल्दी प्लीज। ठीक है लाता हूँ, लो पानी लो बेटा। अंकल थोड़ा छोले भी ले आना। ठीक है। अरे अंकल जी बस बहुत हो गया, इतना नहीं खाऊंगी मैं। कोई बात नहीं, मैम साहब खा लेगी ना। अंकल जी वो इतना नहीं खाती है। नहीं तो आप खा लेना। ठीक है। बाबूजी, बाबूजी ये छोले मिल जाएंगे क्या मुझे? ओ हेलो, मैंने तेरे लिए ना यहाँ लंगर नहीं लगा रखा, और छोले चाहिए ना तो 10 रुपए और दें। बाबूजी लेकिन उन दीदी लोगों को तो आपने दे दिए फ्री में और छोले। अच्छा, उनकी होड़ करेगा? उन्होंने पूरी प्लेट ली है, दो, समझ गया? तू भी ले ले, तुझे भी दे दूंगा। एक रोटी बच गई थी बाबूजी, इसलिए थोड़े से मांग रहा था बस। एक रोटी बच गई थी। नहीं ठीक है बाबूजी। बाबूजी पानी मिल जाएगा क्या? पानी अरे वहां से पी लेना। अंकल कितने हो गए? 120 हो गए। ये लीजिए और इनको छोले दे दीजिए और उसके पैसे भी इससे काट लेना। नहीं दीदी, ये एहसान करने की जरूरत नहीं है मुझ पे। भिखारी नहीं हूँ, मजदूर हूँ। वाह भाई वाह, अभी तो तू छोलों की भीख मांग रहा था और अभी तेरा जमीन जाग गया। अगर ये भले मानस तुझे दिलवा रहे हैं तो अब तू ना अंग्रेजी में आ गया। बाबूजी भीख नहीं मांग रहा था, अपने हक की सब्जी मांग रहा था, क्योंकि मैंने भी आपसे सब्जी खरीदी थी 10 रुपए देकर। और मुझे नहीं पता था ना कि इस रेडी पे ऐसा भेदभाव होता है कि जो बड़ा ग्राहक होता है उसको इज्जत दी जाती है, उसको बिना मांगे सब्जी भी दी जाती है, और गरीब को थोड़ी सी सब्जी भी नहीं दी जाती है, चाहे वो सूखी रोटी ही खा रहा हो। जमीर मेरा नहीं सोया हुआ बाबूजी, आप जैसों का सोया हुआ है जो भेदभाव करते हो। किसकी क्या जरूरत है आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। वहां उस टेबल पर अन्न की बर्बादी हो रही है, ये दीदी अपना सारा खाना झूठा छोड़ के इधर आ गई है, वो चलेगा, लेकिन मुझ मजदूर को थोड़ी सी सब्जी नहीं दी जाएगी, भले मैं ये खाली सूखी रोटी खा लूं। क्यों? क्योंकि आपकी नजरों में बड़े ग्राहक हैं तो उनकी इज्जत ज्यादा है, और जो बड़े लोग होते हैं वो अन्न का अपमान कर सकते हैं, वो चलेगा, लेकिन ये अन्न बर्बाद होने से अच्छा किसी के पेट में चला जाए, इस बात की आपको फिक्र नहीं है। जमीर मेरा नहीं सोया हुआ बाबूजी, आप जैसे लोगों का सोया हुआ है। ओ प्लीज, हमारे पास ना इतना फालतू टाइम नहीं है कि इसकी बकवास सुने। आप हमारे बच्चे को पैसे वापस करो। बेटा वो क्या है ना, मुझ पे खुलने नहीं है, आप ऐसा करो ऑनलाइन कर दो और ये आपके पूरे पैसे। रुक जा, मैं करती हूँ। कर दे। हो गए अंकल जी, ठीक है? ठीक है बेटा। चल यार। अरे अगर इतनी खुददारी थी तो सब्जी भी घर से लेके चलता। मैडम के आगे छोले भागे क्यों थे? बाबूजी मजदूर का काम तो आप जानते ही होंगे ना कैसा होता है, दिन भर धक्के खाने होते हैं बाहर, सर्दी हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बारिश हो, हर मौसम में भारी काम करना पड़ता है, तो सब्जियां खराब हो जाती हैं। इसलिए ये घर की रोटी साथ लेके चलते हैं और साथ में छोटी मोटी सब्जी ले लेते हैं, ताकि ये घर की रोटी अंदर जाए तो मजदूरी करने की ताकत मिले। बाहर का खाना भी नहीं खा सकते पूरा खरीद के, क्योंकि पैसा भी लगता है और सेहत भी खराब होती है, और अगर घर के कमाने वाले की सेहत खराब हो जाए तो फिर घर कैसे चलेगा? ये बात आप भी अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि आप भी अपने घर के कमाने वाले होंगे ना। और बाबूजी मैंने सब्जी की भीख नहीं मांगी थी, 10 रुपए देकर सब्जी खरीदी थी तो उसी हक से सब्जी मांग रहा था। अन्न के लिए कभी भीख मांगी नहीं जाती है बाबूजी, अन्न पर तो खाने वाले का नाम लिखा होता है। काश ये बात आप समझते, क्योंकि आप तो अन्न का ही व्यापार कर रहे हैं। चल ठीक है, ले छोले देता हूँ। नहीं बाबूजी, अब नहीं चाहिए, ये छोले किसी जरूरतमंद को खिला देना। वो जो वहां बर्बाद हुए वो भी, और जो आपके बच जाएंगे वो भी। बर्बाद होने से अच्छा है किसी का पेट भर जाए। मजदूर हूँ बाबूजी, भिखारी नहीं। राम राम। सर मैम और कुछ लाना है आपके लिए?
नो थैंक्स, आप बिल लेते आइए। सर आपका बिल पे हो चुका है। व्हाट डू यू मीन बिल पे हो चुका है? हम तो यहाँ पे किसी को नहीं जानते, किसने किया हमारा बिल पे? मैम मैंने बिल पे किया है आप लोगों का। तुमने किया? तुम्हारा क्या मतलब बनता है हमारा बिल पे करने का? तुम यहाँ के वेटर हो ना? वेट, काम डाउन। आपने बिल पे किया, लेकिन क्यों? सर मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं मैम को तो नहीं जानती, लेकिन आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। नहीं, माफ करिए, मैंने आपको नहीं पहचाना और मैं आपसे कभी मिला भी नहीं हूँ, तो मैं आपको कैसे जानूंगा? सर याद कीजिए, आज से 5 महीने पहले की बात है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आई विल मैनेज। साहब कुछ पैसे दे दीजिए, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ खा लेंगे। वेट, आई विल कॉल यू बैक। मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? क्यों दे दूं? क्योंकि हम गरीब हैं और आप देखो ना कितने टिप टॉप लग रहे हैं। अमीर होंगे, पैसा भी बहुत होगा, तो थोड़े बहुत दे देंगे तो हमारी मदद हो जाएगी। वेट, मैं तुम्हें पैसे दे दूं क्योंकि तुम गरीब हो, ये कौन सी बात हुई? और रही बात मेरे अमीर होने की, तो मैंने मेहनत की है, इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। देखो, मैं ना एक बिजनेसमैन हूँ और मैं पैसे वहीं इन्वेस्ट करता हूँ जहाँ से मुझे कुछ मिलता है। तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। तो तुम बताओ, पैसे के बदले में तुम क्या दोगे मुझे? हम आपको दुआ देंगे, बहुत दुआ देंगे, और आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आप जो भी काम करते होंगे ना, आपका काम और बड़ा हो जाएगा। देखो, जैसा कि मैंने तुमसे अभी कहा कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं पैसे वहीं इन्वेस्ट करता हूँ जहाँ पे मुझे कुछ मिलता है। देखो, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। अगर तुम्हारे पास कुछ हो तब मेरे पास आना। थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। साहब कुछ पैसे दे दो। देखो, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। अगर तुम्हारे पास कुछ हो तब मेरे पास आना। थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। दीदी कुछ पैसे दे दो। ये लो दीदी, आपके लिए। भैया कुछ पैसे दे दो। शुक्रिया भैया, ये आपके लिए। साहब कुछ पैसे दो ना। मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? क्योंकि साहब आज ना मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। ये फूल, मुझे ना आपकी बात अभी तक भी याद है कि जब भी किसी से कुछ लेते हैं तो कुछ देना भी तो चाहिए ना। इसलिए अभी तो मेरे पास कुछ बड़ी चीज नहीं है, इसलिए मैं सबको फूल देती हूँ, जिससे भी मैं पैसे लेती हूँ। अब ना मैं कुछ भी फ्री में नहीं लेती, सबको ये फूल देती हूँ उसके बदले में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं ये तुम्हारा फूल ले लेता हूँ, और हाँ, उसके बदले ये पैसे। शुक्रिया साहब। अच्छा सुनो, देखो, अब तुम भिखारी नहीं रही, तुम ये समझो कि तुम व्यापारी बन चुकी हो, बिजनेस वुमन। तो जिस तरीके से तुम काम कर रही हो, ऐसे ही मेहनत से काम करती रहना और खूब आगे बढ़ना और अपने काम को भी आगे बढ़ाना। देखो, मुझे तो नहीं पता है कि तुम ये कैसे करोगी, लेकिन हाँ, तुम्हें देख के विश्वास है कि तुम कर पाओगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कुछ अच्छा करने की। सर, जो सीख आपने मुझे दी थी ना, उसी सीख की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और काम कर रही हूँ और कमा खा रही हूँ, भीख नहीं मांग रही। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ सर, उसके बाद ना मैंने धीरे धीरे छोटे छोटे काम करे। पहले मैंने अपना ढाबा ओपन किया था, वहां पे काम किया था और वहां पे भी मेरी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। लेकिन फिर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और यहाँ पे मेरी जॉब भी लग गई और आज देखिए कितनी अच्छी जॉब लगी है मेरी। इसलिए मैंने आपको शुक्रिया बोलने के लिए आपका बिल पे कर दिया है। आपकी वजह से तो ये सब हो पाया है। अगर आप मुझे नहीं समझाते तो आज भी मैं शायद रोड पे भीख ही मांग रही होती। देखो, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। मैंने तो एक छोटी सी सलाह दी थी तुम्हें, उस सलाह पे तुमने काम किया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हो। सो ऑल क्रेडिट गोज टू यू। मैम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो।
अरे नहीं, इट्स ओके। एक्चुअली मुझे कोई आइडिया नहीं था। अच्छी बात है तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, तुम जैसे लाइफ में मेहनत कर रही हो ऐसे ही आगे मेहनत करती रहना, एंड आई होप कि लाइफ में बहुत आगे जाओगी। थैंक यू सर, और कुछ चाहिए होगा तो बुला लीजिएगा। बिल्कुल। वो मेरी हीरोइन जा रही है, ओए चमक चल लो मेरी। क्या बात, आज तो पापा को साथ लेके आई है भाभी। लगता है अंकल जी रिश्ता लेकर ही आ गए। बाबू कर ले फिर रिश्ते की बात। अंकल ही मूड में लग रहा है, आज तो बात बनी जाएगी भाई साहब। तो हम जाए या फिर अंकल जी को बुला ले इधर? ना अरे इंतजार करो। पापा चलो। और बेटा वो तुम्हें पापा छोड़ो ना, कोई फायदा नहीं है तमाशा खड़ा करने का, इनका तो काम ही है। आप चलो चलो। अरे बाबू सुनो तो सही। बाबू अरे रूठ गई भाभी यार। कोई नहीं यार, मना लेंगे फिर से। पापा इस वाले रोड से नहीं चलते, दूसरे वाले से चलते हैं। क्यों, इस रोड में क्या हुआ? अब पापा ये रोड ना खराब हो रही है, वो सीवर लाइन खुद ही पड़ी है इधर। अरे नहीं, मैं कल आया तो रोड तो सही था। अरे नहीं पापा, रोड खराब हो रही है, दिक्कत होगी। पीछे वाले रोड से ले लो ना। अरे कुछ दिक्कत नहीं होगी, तू चला। वो मेरी हीरोइन जा रही है, ओए चमक चल लो मेरी। क्या बात, आज तो पापा को साथ लेके आई है भाभी। लगता है अंकल जी रिश्ता लेकर ही आ गए। पापा छोड़ो ना, कोई फायदा नहीं है तमाशा खड़ा करने का, इनका तो काम ही है। आप चलो चलो। बेटा चुन्नी बांध लो। भाभी 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 भाभी। प्रॉपर पटोला, नखरा, स्वैग, सूट पटियाला, शाही चुन्नी तेरी ब्लैक। पिंक पहना भाभी ने, ब्लैक नहीं। पिंक में तो वैसे ही भाभी माल लग रही हैं। सही कहा भाई। भाई ये बार बार भाभी जो है तेरी, अपने ससुर को क्यों ले आती है? कुछ चाह रही है क्या? मुझे लग रहा है भाई रिश्ता करवा के मानेगी आज, तभी अंकल जी बार बार आ रहे हैं। दे दे फिर शगुन। क्या बात है अंकल जी, कर ले क्या फिर रिश्ते की बात? हाँ बनवा दो हमारी भाभी। देखो अंकल, पैसे वैसे तो है नहीं, तो शगुन में अगर कहो तो एक किस्सी दे दूं। बेटा चुन्नी खोलो। यार ये तो तेरी बहन। चल 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 जल्दी आओ। बेटी ये विभोर का घर है क्या? हाँ जी अंकल, ये विभोर का ही घर है। वो मेरे भाई है। बताइए क्या बात है? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलिए अंकल, क्या बात करनी है? बेटा वो क्या ना, मेरी एक बेटी है, वो कॉलेज जाती है। बेटी क्या आप मेरी मदद करोगी? हाँ जी अंकल, मैं आपकी मदद करूंगी। ठीक है बेटा। क्या हुआ भैया, अब आपको शर्म क्यों आ रही है? अभी 2 मिनट पहले तो आप बहुत हिम्मत दिखा रहे थे। आपको शर्म नहीं आती किसी लड़की को ऐसे छेड़ते हुए? मतलब मैं इतना प्राउड फील करती थी कि आप मेरे भाई हो, और आज आपने मुझे उतना ही एम्बैरेस फील करवाया है। मैं सोचती थी कि मैं कहीं पे भी जाऊंगी मैं बिल्कुल सेफ हूँ, चाहे मुझे कोई बुरी नजर से देखे या कुछ बोले, कोई कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे भाई मेरे साथ है। लेकिन आज मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा भाई दरिंदा है। आपने माता पिता की परवरिश को ना गाली दी है। मुझे शर्म आती है बोलते हुए कि आप मेरे भाई हो। आपके इन हाथों में ना मेरी राखी नहीं, हथकड़ियां होनी चाहिए भैया। क्या हुआ, अब आप कुछ नहीं बोलोगे? क्यों, आपको शर्म आ रही है? क्योंकि आज गलती से आपकी खुद की बहन आपका शिकार बन गई। मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी भैया। आज मुझे आपको भाई कहते हुए बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। क्यों, कैसा लग रहा है? आज नहीं बोलेगा? क्या मान लग रही है मेरी जान? किस्सी दोगी क्या? हैं? शादी करूंगा मैं तुझसे। अरे अंकल क्या माल लाए हो, आज तो शादी ही करवा दोगे? क्या हुआ, आज गर्दन कैसे झुक गई? शर्म आ रही है? जब अपनी बहन सामने आई तो शर्म से सर नीचे कर लिया। मेरी बेटी भी ना किसी की बहन है, तुझे तो शर्म आनी चाहिए। दूसरों की बहन बेटियों को छेड़ता है। तेरे जैसे इंसान को ना कहीं डूब के मर जाना चाहिए। तेरे जैसे ही कीड़े मकोड़े ना इस समाज को खराब करते हैं। चलो बेटा। और आप आज आप घर आओ, पापा को सब कुछ सच बताऊंगी, आपकी टांग तुड़वाऊंगी, फिर छेड़ना लड़कियां।